किस नेता से आपको उम्मीद है कि वो इस मुद्दे को सुलझा सकता है? मुझे जिस नेता से उम्मीद है वो यहाँ पे है ही नहीं, जैसे केजरीवाल हुए। एक बच्चा अगर धांधली करता है तो उसके वजह से 99 लोग क्या होते, दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है हम लोगों को। एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि एग्रीकल्चर है तभी सब लोगों का पेट भर रहा है। आपको कौन सा नेता पसंद है? हमें योगी जी पसंद है। जैसे धार्मिक जो अराजकता फैलाते हैं लोग, तो उसको बहुत चुटकियों में शांत कर देते हैं। ब्राह्मण हैं, उनसे जाके पूछो तो कहते हैं कि हमारे विनय शंकर तिवारी हमारे हैं, क्योंकि हमारे वो जाति के हैं, ऐसे कहते हैं। राजेंद्र सिंह नहीं, हम सिंह वालों से पूछो तो कहते हैं राजेंद्र सिंह, यादव से पूछो तो वो सिर सपाए ऐसे करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। एक हमारे पुराने परिचित भाई साहब मिल गए, लाइब्रेरी चलाते हैं। उनकी लाइब्रेरी में आए तो हमें फूलमाला पहनाने लगे। हमने कहा भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप पहनिए। फिर हमने हाथ में ले लिया। देखिए कितना सुंदर कोट लिखा हुआ है, द माइंड इज़ एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। गौतम बुद्ध। ये क्या लिखा है? वेट, डिड यू स्विच ऑफ द लाइट्स? इफ़ यस देन ओके यू मे गो नाउ। ये बढ़िया है। ये जनता लाइब्रेरी है, बड़हलगंज गोरखपुर में एक जगह पड़ती है। विधानसभा चिल्लू पार है। ये कोई कीर्तन मंडली निकल रही है क्या? कुछ होगा। कीप साइलेंस। तो हमने पूछ लिया है संस्थापकों से, यहाँ कुछ लोग अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, इनसे हमने परमिशन ले ली है। 10 मिनट 15 मिनट बातचीत करेंगे। और शिक्षा को लेके आपके दिमाग में बहुत सारी थ्योरीज चलती होंगी। ऑनलाइन क्लासेस कैसी हैं, कस्बों में बच्चे किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, उनका शेड्यूल क्या होता है, तो उन सब के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। हाँ जी, नमस्ते। थोड़ा मैं आप लोगों के पास 10-15 मिनट लूँगा, आई एम वेरी सॉरी, है ना, पर मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है जानना। क्या नाम है आपका? प्रखर द्विवेदी। प्रखर, क्या तैयारी कर रहे हो? कैट की। कैट की तैयारी कर रहे हो? बड़ा अंग्रेजी बहुत पढ़ना पड़ता है। हाँ, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? ग्रेजुएशन अभी मेरी चल रही है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, अभी 3rd ईयर में हूँ। और तैयारी कैट की कैसे कर रहे हो? सेल्फ स्टडी है? नहीं, पेन ड्राइव कोर्स मैंने ले रखा है। पेन ड्राइव कोर्स? हाँ। क्या होता है भाई साहब? जैसे ऑनलाइन कोर्स होता है, एक होता है रिकॉर्डेड वीडियोस को पेन ड्राइव में वो लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, और आप वो कौन लोग? इंस्टीट्यूट, कहाँ का इंस्टीट्यूट? डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। जिस इंस्टीट्यूट का मैंने लिया हुआ है उस इंस्टीट्यूट का नाम है स्टडी बस। तो उनकी पेन ड्राइव होती है, उसमें रिकॉर्डेड वीडियोज़ होते हैं। कितने पैसे लगते हैं पेन ड्राइव लेने के लिए? जो मैंने जिसको बाई करा है उसका 16,000 है। 16,000 रुपया आपने दिया? हाँ। ऑनलाइन जमा किया? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट। उन्होंने आपको एक पेन ड्राइव भेज दी? उसमें उनके वीडियो फीड है? हाँ। और फिर कोई मॉक टेस्ट वगैरह वो सब? मॉक टेस्ट भी उनके कि एक पोर्टल है, ऐप है, और उस पर आप लॉगिन करोगे तो आप उस पर मॉक टेस्ट, क्लास टेस्ट और वीकली टेस्ट आप दे सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं, लाइक आप कोई टॉपिक फिनिश करें तो उसको आप टेस्ट देना चाहो तो उसके साथ आप टेस्ट को पेन ड्राइव कोर्स बोलते हैं। हाँ। ये क्या लिखा है गुरु तुम्हारी किताब में? समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन, कोई ना यार कर लेगा तू, चल उठ अब पढ़, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये कभी कभी डिमोटिवेशन टाइप का आ जाता है। कोई क्वेश्चन फंस गया तो ये लगता है कि यार वर्थ है कि नहीं, इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चंस लग भी नहीं रहे हैं, तो कभी कभी बहुत डिमोटिवेशन होता है। तो अलग अलग थॉट्स आते हैं कि अब गिव अप कर देना चाहिए, ये वो। तो बहुत टाइम वेस्ट होने लगता है। 2 मिनट का जो क्वेश्चन नहीं लगा उस पर आधे घंटे ये सोचने लगते हैं कि अरे यार पढ़े ही नहीं, ये वो, तो आधा घंटा वेस्ट हो गया। तो ऐसा कुछ कोट्स वगैरह रहते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है। यहीं बड़हलगंज में ही रहते हैं आप? हाँ, बड़हलगंज। पिताजी क्या करते हैं भैया आपके? पिताजी मेरे LIC एजेंट हैं। और माता जी? मम्मी VSA VPG कॉलेज गोला में वो लेक्चरर हैं सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी में जी। तो कैसे ख्याल आया MBA करने का? क्यों करना चाहते हैं आप MBA? मेरा हमेशा से कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेके काफ़ी इंक्लिनेशन था, 10th से ही। हाँ, 10th से जब मैं पास आउट होने वाला था तो मैंने बड़हलगंज से 10th किया? हाँ, सेंट जोसेफ बड़हलगंज। तो मैंने वहाँ गवर्नमेंट स्कूल है बड़हलगंज में? हाँ। कितना पुराना? वो 2008 या 7 में स्टार्ट हुआ था। हाँ। अच्छा, हाँ। तो मैंने वहाँ से 10th पास करा, तो मेरा हमेशा इंक्लिनेशन उसी तरफ था, तो मैंने कॉमर्स लिया एज अ सब्जेक्ट। फिर मैंने जब वो बिजनेस फील्ड्स ये सब पढ़े तो मुझे लगा कि सबसे बेस्ट मुझे कॉर्पोरेट में ही जाना है। मेरा हमेशा से एक वो था, बिजनेस मॉड्यूल्स को पढ़ते वक्त, समझते वक्त, इकोनॉमिक्स को देखते वक्त मुझे हमेशा इंक्लिनेशन था कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ही अपना कंट्रीब्यूशन दूँ। इसलिए आप MBA की तैयारी कर रहे हैं। बढ़िया। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम विकास है। विकास, किस चीज़ की क्लास चल रही है विकास? ये SSC की क्लास है। SSC की क्लास है। ये कौन सा कोर्स है? ये कैरियर व्हील पे ये मेरे राकेश सर हैं। कैरियर व्हील। इधर उठाइए जरा, हम भी देखें। ये राकेश सर पढ़ा। करियर विल ऐप है। यस। राकेश सर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं राकेश ये सर? मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो इसका कितना पैसा लगता है इस कोर्स का? 2,000 रुपये। 2,000 महीने का या टोटल? 2,000 में पूरा टोटली कोर्स है।
तो इसमें क्या ऑनलाइन वीडियो आते हैं? यस सर, ये जैसे लाइव क्लास चलते हैं और लाइव जैसे अगर टाइम ख़त्म हो गया तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और कुछ आपको अगर प्रॉब्लम है, क्वेरी है तो क्वेरी है तो हम इस पर अपना क्वेश्चन डाउट डालते हैं। डाउट डालते हैं तो वो रिप्लाई करते यस सर, हैं। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो ऐसा पढ़ाते हैं कि कभी डाउट होता ही नहीं। डाउट होता है तो आप एसएससी का तैयारी यस करते सर। हैं। बढ़िया। आपका क्या नाम है? अश्वनी मिश्रा। अश्विनी, आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? ये रे लाइट, ये कौन सी क्लास चल रही है? 12th की है। 12th की। ये कौन है गुरुजी? एलन के हैं सर। एलन? हाँ। वो एलन कोटा वाला एलन? हाँ सर। तो आपने एलन का ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, जरा दिखाइए जरा मोबाइल निकाल के। ये देखिए कितनी क्रांति हो रही है कस्बों में शिक्षा के लेवल पे। ये एलन का कोर्स चल रहा है। कितना पैसा दिया आपने? क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये? सर अरे ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स, फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप? जी सर। तो ये कितना कोर्स का कितना पैसा लगा है? सर अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है मेरे पास, तो इसका कोई फीस नहीं है। तो कैसे आया रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास? ऐसे सब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं तो उन लोगों से ले लिया सर। ओहो, कैमरे पर नहीं बताना था, अब एलन वाले जागरूक हो जाएंगे हैं। अच्छा, तो दोस्तों को तो लेकिन इसकी फ़ीस देनी पड़ी होगी? हाँ सर। बढ़िया। तो अगर कोई आपको डाउट होता है तो फिर? नहीं मतलब ऐसे कुछ खास डाउट नहीं होता है, बाकी वो लोग हैं तो कांटेक्ट कर लेते तो हैं। 12वीं के बाद क्या इरादा है आपका, क्या करना चाह रहे हैं? सर 12वीं हो गया, अभी एज नहीं था तो इसलिए नीट का एग्ज़ाम दे नहीं पाए थे, तो इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बाली उम्र में ही 12वीं कर ली तुमने, हैं? क्या नाम है भैया? प्रियांशु यादव। दिव्यांशु यादव? प्रियांशु यादव। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो 12th है। 12th है। आप भी मोबाइल से पढ़ाई करते हैं क्या? हाँ, कभी कभी जैसे आपने कौन से कोर्स ले रखे हैं? मैं कोई कोर्स नहीं लेता हूँ, जैसे सर लोग अभी कोचिंग करते हैं हम यहाँ पे। हाँ, कहाँ? दो जगह। बड़ागंज में? हाँ, बड़ागंज में दो, एक बायोलॉजी का करते हैं, एक फिजिक्स केमिस्ट्री का। हाँ। तो सर लोग से जो डाउट रहता है वो पूछते रहते हैं, तो इससे मेरा डाउट भी क्लियर होता रहता है। और अभी 12th है तो अपना आप क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी, जिसमें इन्वायरमेंट के बारे में। यार ये सब लोगों के पास बड़ा अच्छा रखा है। ये क्या मोबाइल स्टैंड है? हाँ, इसी पे टिका के पढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं या घर पे पढ़ाई नहीं हो पाता है, क्या वजह? घर पे भी है, लेकिन जैसे घर पे कुछ समय बाद मम्मी बोल देंगी बेटा ये करो, खाना खा लो, मतलब तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन। डिस्टर्बेंस रहता है। हाँ, वैसे तो मतलब फ्री है। घर पे ऐसा बात नहीं है कि वो मतलब क्या बोलता है सुविधा नहीं, बट सुविधा है, लेकिन यहाँ पे और लोग रहते हैं तो उनको देख के भी मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों की क्या वजह है लाइब्रेरी में आके पढ़ने की यहाँ? घर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, घर के लोग रहते हैं इधर उधर हल्ला करते रहते हैं। 300 रुपये फीस है मुझे बताया गया महीने का। हाँ, अच्छा। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? सर सुपर टेट की तैयारी। क्या नाम है आपका? हिमांशु निषाद जी। हिमांशु निषाद। आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। जी। क्या फुल फॉर्म होता है सुपर टेट का? सर शिक्षक जो भर्ती परीक्षा होती है तो उसमें जो लास्ट वाला एग्जाम होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या होता है टेट? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हाँ, टेट होता है, फिर सुपर टेट हो गया। तो सर तैयारी हो रही है, उसी की तैयारी हो रही है। उसमें सर 14 सब्जेक्ट होते हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट है, तो उसी की तैयारी। ग्रेजुएशन कहाँ से किया भैया आपने? नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बड़हलगंज। बड़हलगंज। जी। आप भैया किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। BSc एग्रीकल्चर। तो आगे क्या इरादा है, क्या करना चाहेंगे आप? एग्रीकल्चर को BSc के बाद हम MSc की तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद अगर कोई वैकेंसी आई तो तैयारी करेंगे, नहीं तो PhD करेंगे। PhD करेंगे। जी तो सर। ये विषय लेने के पीछे क्या वजह है आपकी? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है दीपक कुशवाहा। दीपक कुशवाहा। हाँ। जी सर। वजह है सर कि मान लीजिए कि मैथ में और बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन मतलब बढ़ चुका है हर चीज़ में, और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जाएंगे तो अपने गरीब किसानों के लिए नए नए बीज की मतलब खोज करेंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे पढ़ के, क्योंकि हमारे किसान इस समय बहुत पिछड़े हो चुके हैं और फसल हमारा मतलब बहुत नुकसान हो रहा है। इस पे भी हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की खोज करेंगे, उसको किसान की मतलब फसल बच सके, अच्छे से उत्पादन करे। इतना सब सोच लिया करियर सेलेक्ट करते हो? सर एग्रीकल्चर वालों का सोच यही होता है कि हम किसानों की मदद करें और देश को आगे बढ़ाएं। सर दीदी क्या नाम है आपका? नमस्ते। प्रतिमा सिंह। प्रतिमा, आप क्या तैयारी कर रही हैं? नीट की प्रिपरेशन। ये सब क्या गोला बना हुआ है गोल गोल, क्या है ये? अरे ये प्लांट्स के बारे में, प्लांट फिजियो पढ़ रहे हैं। तो आप भी कुछ ऑनलाइन कोर्स करती हैं? हाँ। कहाँ पे? अपनी कक्षा। अपनी कक्षा, ये कोई ऐप है? हाँ, ये ऐप है अमन धतरवाल का। किसका? अमन धतरवाल। ये कहाँ पे रहते हैं भाई साहब? ये भी फिजिक्स वाला की तरह, ये भी फ्री मतलब कम कॉस्ट में कोर्स अवेलेबल कराते हैं। कम कॉस्ट में कोर्स अवेलेबल करवाते हैं। ये मेरे लिए इतना ज्ञानवर्धक है ये सब कि कस्बों में शिक्षक किस तरह से ऑनलाइन पहुंच रहे हैं। तो आपने क्या बोला, किसकी? फिजिक्स वाला की तरह? हाँ, फिजिक्स वाला। अलग पांडे जो हैं जानते होंगे। नहीं, ये मेरी
कमजरफी है, मैं नहीं जानता हूँ। एलेक पांडे, उन्हीं की तरह वो भी वो फिजिक्स वाला चलाते हैं। हाँ। और दूसरा नाम आपने बताया? अमन धतरवाल। अमन धतरवाल, ये क्या चलाते अपनी हैं? कक्षा। अपनी कक्षा, उसमें क्या विषय पढ़ाते हैं ये पढ़ाते नहीं, ये टीचर्स को मतलब लाते हैं, एंगेज करते हाँ। हैं। तो ये जो टीचर्स हैं ये इंग्लिश में लेक्चर देते हैं या हिंदी में? हिंदी में देते हैं, लिखते हैं इंग्लिश में, समझाते हैं हिंदी में। अच्छा, तो जो पारिभाषिक शब्द हैं वो अंग्रेजी में लिखते होंगे, समझाते हैं। तो इसका फ़ायदा, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो यहाँ पे जो कस्बों में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, थोड़ा मिक्स लैंग्वेज रखते होंगे तो समझ में आ जाता होगा। हम भी हिंदी मीडियम से ही थे। हिंदी मीडियम से हैं। और लेकिन वहाँ तो सब ये इतना जूलॉजी बॉटनी सब इंग्लिश में ही करना पड़ता होगा। हाँ। तो आपके ऐसे मन में आया, आपके प्रतिमा नाम बताया ना आपने, कि हम बाहर जाके कैसे, कई बच्चे कोई कोटा जाता है, कोई दिल्ली जाता है तैयारी करने। हाँ, गोरखपुर गए थे हम। गोरखपुर गए थे, कितने साल तैयारी की आपने वहाँ? 2 साल। हाँ, फिर यहाँ आ गए, कोविड की वजह से उतना नहीं हो पा रहा था, तो हम सोचे घर पे ही रह के प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो वो क्लासरूम वाली पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव है या ये मोबाइल के ज़रिए? मुझे तो यही इफ़ेक्टिव लगा, मोबाइल वाला। वजह? अपने अकॉर्डिंग हो जाता है सब कुछ, अपने अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो इसकी ये नीट निकाल के क्या आप MBBS वाला डॉक्टर वो सब बनेंगे, है ना? अच्छा, और भी कुछ आपने अल्टरनेटिव सोच रखा है? कई लोग प्लान भी लेके चलते हैं कि अच्छा नीट नहीं हुआ तो फिर ये करेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, पूरा फोकस इसी पे है। हाँ। क्या करते हैं माता पिता, क्या करते हैं आप? पापा टीचर हैं, मम्मी हाउसवाइफ। अच्छा, और 12वीं आपकी यहीं बड़हलगंज से? हाँ, यहीं से हुई है। अच्छा, आप क्या करते हैं भाई साहब? नमस्ते। BSc एग्रीकल्चर। BSc, इनके साथ के हैं क्या? जी सर। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग, मैं आऊँगा आप लोगों से बात कर लूँगा, है ना? ये यहाँ के व्यवस्थापक हैं प्रणव जी, और ये हमारे साथी हैं अतुल जी। खड़े रहिए, भड़बड़ाइए नहीं। अतुल जी का कहना है कि ये भी वीडियो करेंगे लेकिन हमारे सामने वीडियो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे हमारे सामने? नर्वस हो जाता हूँ सर। नर्वस हो जाते हो? हम कोई बाली हैं क्या जो बल हर लेंगे तुम्हारा? अच्छा, ये बताइए आप में से कितने लोगों के पास वोटर कार्ड है? हाथ ऊपर करिए। 1 2, तुम तो अभी एग्ज़ाम लायक नहीं हुए हो। आपका नहीं है? कितनी उम्र है आपकी? अभी तो 17। आपका वोटर कार्ड है? 3। आपका? क्यों, आपने क्यों नहीं बनवाया? कितनी उम्र है? हमारा उम्र तो 19 साल है पर हम बनवाए नहीं। क्यों? हम गांव में थे तो कोई मांगा नहीं, अब यहाँ मतलब गांव से बाहर मांगा नहीं मतलब ये तो हमारी, ऐसा आपको उत्साह नहीं था कि हैं? नहीं रहते हैं ना, बाहर रह के पढ़ते हैं। कहाँ रहते हैं? हम कसना से आए हैं। कसना? कुशीनगर। कुशीनगर जी, तो वहाँ कॉलेज नहीं है, यहाँ है नेशनल म्यूजिक कॉलेज में, तो यहाँ पढ़ते हैं। तो किसी ने मांगा नहीं तो बनवाया नहीं, ये वजह? हाँ, तो अगर घर जाते तो बनवाते, पर घर गए नहीं, एग्जाम ऐसे चल रहा वो एक्साइटमेंट नहीं रहता कि हम भी वोट डालें जैसे बाकी सब बड़े लोग डालते हैं? है। उत्साह तो बढ़ता है सर। हाँ। पर वोटर ID नहीं है तो कैसे डालें? हाँ, तो वो बनवा लो ना। अब बनवा लेंगे 2000। पक्की बात? पक्की बात। हम दोबारा आएंगे चुनाव में, फिर तुमसे पूछेंगे। जी सर, एकदम पक्का। ठीक है। दीदी, आपका वोटर ID कार्ड है? बना नहीं है। बना नहीं है, क्या वजह रही, क्यों नहीं बनवाया? जा नहीं पाए बनवाने। पापा ने भी चिंता नहीं की इस बात की, मम्मी ने? नहीं। जबकि आप एलिजिबल है ना वोटर के लिए? हाँ, इस बार 18+ है, हाँ। आपको पहला वोट होता। हाँ जी भाई साहब, आपका वोटर कार्ड है? जी सर, मेरा वोटर ID है। वोटर ID है। अच्छा, जरा थोड़ा थोड़ा इधर घुमा लीजिए कुर्सियाँ। तो अभी जैसे अपने यहाँ चुनाव हो रहे हैं, है ना, तो आप लोगों के हिसाब से बड़हलगंज में, और बड़हलगंज जिस चिल्लू पार में उस चिल्लू पार में, और चिल्लू पार जिस गोरखपुर में उस गोरखपुर के, और उत्तर प्रदेश के क्या मसले हैं, क्या आपको इशू बताए जा रहे हैं, और आपके हिसाब से क्या इशू होने चाहिए, बताइए भाई साहब। इशू तो यही है सर कि मतलब कुछ तो सुधार कुछ हुआ है, फिर भी क्या सुधार हुआ है? पहले तो नकल का था, नकल बहुत होता था पहले, लेकिन अब कुछ नकल की सुधार हुई है, लेकिन बस दिक्कत है वैकेंसी नहीं आ रहा है, बस रोजगार। आपने अच्छी चीज़ बताई कि नकल कम हुई। जी सर। और बुरी चीज़ ये है कि वैकेंसी नहीं आ रहा है। जी सर, वैकेंसी आ नहीं रहा है, पर उम्मीद है कि अगली बार आ सके शायद। जी निशाद जी, जी सर, पूछिए। क्या मुद्दा बताया जा रहा है और आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए? सर, मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा और करने का सरकार को चाहिए कि थोड़ा कुछ और करे। क्या करे, थोड़ा स्पेसिफिक बताइए। अच्छे अच्छे कॉलेज स्कूल खुले, उसमें जो नकल व्यवस्था है जो शिक्षा व्यवस्था को पूरी कमज़ोर कर दे रही है। क्या नकल बहुत होता है क्या यहाँ पे? सर, यहाँ पे नहीं, लेकिन अधिकतर जगहों पे लोग घर पे रहते नहीं, बाहर रहते हैं, और मतलब सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाता है, और जो आगे जाके मतलब बेरोज़गारों की फौज खड़ी कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि, और ये व्यक्ति का भी सर जिम्मेदारी होना चाहिए इसमें, व्यक्ति के नैतिक मूल्य कर्तव्य, लेकिन कोई मानता ही नहीं है, सब लोग। ऐसी सख्ती कर दी जाए कि एक तो पढ़ाई हो
और जो पढ़े वही पास हो पाए हैं। सबसे अच्छी तो बात सब नकल माफिया ध्वस्त हो जाए मुकद्दर है। लेकिन सर एक व्यवस्था ही नहीं रहेगी तब तो। जब जो पढ़ेगा वो नौकरी करेगा। पहले था परसेंटेज पर नौकरी हो जाता था, बाहर रहते थे। कोई भी ले आता है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे? जो पढ़ेगा, जो परीक्षा नहीं, पास अभी करेगा जो वो आप नौकरी बोल रहे हैं करेगा। नकल का सब हाँ जी सर, बता रहे हैं कि मान ले खत्म हो गया नकल वाली। पहले था, कब खत्म हुआ? पहले जैसे CGPA सिस्टम होता था, अभी उतना वो नहीं है, तो थोड़ा सा भी मतलब कम है। और अभी तो मेरा 12th है, तो इस बारे में मैं ज़्यादा अभी जानता बालक हैं। जैसे पहले जो था सरकारें जो थी कैमरा वगैरह लगाएं तो लोग ज़्यादा मतलब और मास्टरमाइंड हो जाते, कैमरे के पीछे से भी नकल करवा लेते हैं। बहुत जगह ऐसी हैं, उधर बहुत सारी लोग डिग्रियां बांटते फिरते हैं। तो ये चीज़ें एक तरह से लग रहा है कि युवाओं को एक तरह से बर्बाद ही किया जा रहा है सर। नकल की। और सब पूरा भ्रष्ट है, मतलब लोग भ्रष्ट हैं, कितना कोई परिवर्तन करेगा। लोग भ्रष्ट हैं। जी बताइए भाई साहब। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी काफ़ी महंगे एजुकेशन साबित हो रहे हैं। मतलब कि लाइक अगर गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसमें तो पहले सीट ही नहीं है, लिमिटेड सीट्स हैं। जैसे कल ही मैंने मोदी जी का वो सुना कि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे बच्चे क्यों यूक्रेन फॉरेन कंट्रीज़ में जाके पढ़ते हैं, खास मेडिकल की पढ़ाई। तो मैंने ये बात नोटिस करी कि एक तो हमारे यहाँ अगर हम लोग स्पेसिफिक नीट की बात करें तो मैंने देखा है कि 1.5 लाख के अकॉर्डिंग वो लोग अप्लाई करते हैं हर साल बच्चे, और कम बता रहे हैं 16 लाख अप्लाई करते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। सीट्स गवर्नमेंट जो सीट्स हैं वो बहुत कम है। फिर हम लोग जो बच्चे हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फ़ीस इस समय देखें तो 1 करोड़, मतलब कि एक पूरे जो MBBS कंप्लीट करने में मुझे लगता है 1 करोड़। सेम गोज विद मेरे उसमें MBA में भी। लेकिन MBA में ये है कि लाइक गवर्नमेंट वाले भी उतने में, IIM भी इतने महंगे हैं, सब उतने ही महंगे हैं। लेकिन आप क्या ये कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी फीस कम होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए, पर अभी गवर्नमेंट कॉलेज मतलब 50% अलॉट हो गए हैं हम लोगों के लिए। उस पर गवर्नमेंट कॉलेज जितना ही फीस लगेगा प्राइवेट में, तो अभी कर तो ये रही है। शिक्षा का मसला हाँ। है। और क्या है विषय बताइए। मुझे लगता है कि बेरोजगारी इस समय सबसे बड़ी चीज़ है। इस टाइम जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। जैसे कोई वैकेंसी आ रही, मान लीजिए कि 2090 का है और 2020 में उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, वो भी ढंग से नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक कि गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। क्योंकि आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास। विकास। जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या ये आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है या कोई और भी मुद्दा है जिसके आधार? आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है, बेरोजगारी। क्योंकि जब सबके पास जब जॉब रहेगी तो फालतू चीज़ों के लिए बातें करेंगे नहीं। मुझे किस नेता से आपको उम्मीद है कि वो इस मुद्दे को सुलझा सकता है? मुझे जिस नेता से उम्मीद है वो यहाँ पे है ही नहीं। जैसे केजरीवाल हुए, केजरीवाल उनका मुझे अच्छा लगता है। मुझे उनकी क्या अच्छा लगता है? ऐसे जो भी वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे वो ज़्यादा काम किए हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल तो यहाँ चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, इस सीट पे लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं। चिल्लू पार से लड़ रहे हैं। क्या उनकी पार्टी है कि नहीं है? हाँ, नहीं है। नहीं, लेकिन ये अगर मैं बोलूँ अगर, तो मुझे वो अच्छे लगते हैं। आपको वो अच्छे लगते हैं। तो अब यहाँ तो वो नहीं है, तो फिर आप कैसे चुनेंगे अपना? तो ऑप्शन तो है नोटा का। नोटा का ऑप्शन। जी बताइए भाई साहब, मुद्दा क्या होना चाहिए? अभी तुम कल के वोटर हो, तैयार हो जाओ अभी से। हाँ, एजुकेशन सिस्टम को ही लेके मुद्दा होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम तो क्या करना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरेगा बताइए। अकॉर्डिंग टू मी जैसे ये लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम तो ठीक है, पढ़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम कराने का तरीका है उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर मान लीजिए एक बैच में, अगर मान लीजिए एक क्लास हो और उसमें एक बच्चा अगर धांधली करता है तो उसके वजह से 99 लोग क्या होते, दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है हम लोगों को। अभी जैसे मैंने SSC उसका दिया था, क्या बोलते, स्टेनोग्राफर का। तो मैं जैसे वहाँ लखनऊ से जैसे वापस आया इलाहाबाद, फिर मुझे एग्ज़ाम के लिए दोबारा जाना पड़ा कि ये हो गया कि उसमें कैलकुलेटर खुल गया था। तो ये क्या खुल गया था? कैलकुलेटर लोगों का कहना था कि जैसे जिस पे डेस्कटॉप पे हम लोग दे रहे थे एग्ज़ाम, उस पर कैलकुलेटर खुल गया था। तो इस वजह से एग्ज़ाम को दोबारा करवाना पड़ा, हम लोग को दोबारा जाना पड़ा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ठीक से सरकारी इम्तिहान नहीं करवा पाई, ये कह रहे हैं आप? नहीं, वो तो पहले की बात है। अभी भी इस टाइम अभी TET का एक पेपर हुआ है, उसमें भी फिर से एग्ज़ाम करवाया गया है। ये एक मसला है। मसला ये सबसे बड़ा मसला है। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। अगर यहाँ पे सब लोग, अगर सबको पैसे रहें, अगर जॉब में रहें, तो उनको कोई टेंशन ही नहीं है, ना उनको कभी महंगाई का पता चले। कई लोग ये भी पूछते हैं कि नौजवान सरकारी नौकरी की बड़ी चाह रखते हैं तो सरकारी नौकरी से इतर क्यों नहीं? जैसे ये बोले कि ये कॉरपोरेट में जाना चाहते हैं, तो अपने यहाँ सरकारी नौकरी पे इतना जोर क्यों है बताइए? सर कोई ज़रूरी नहीं है। सिक्योर है। सिक्योर है, Yes. प्राइवेट सिक्योर नहीं है।
लेकिन सर जैसे उसमें पहले ये था कि वो पेंशन भी पहले मिलता था तो थोड़ा सा सिक्योर रहता था, तो हम मतलब माता पिता के जो भी आइडियोलॉजी होता था तो वो लोग बोलते थे सेटल हो जाएगा फैमिली, मतलब आगे जब परिवार बढ़ेगा तो सेटल रहेगा। और वही प्राइवेट में नहीं होता। अभी प्राइवेट में इंसान का कोई भी मिस्टेक हो गया बाय द देन उसको तुरंत ऑन द स्पॉट सस्पेंड कुछ भी होता है तुरंत प्रक्रिया लिया जाती है। और सरकारी में लिया जाता है, जैसे मान लीजिए कुछ गलती बड़े स्तर पे हो गई तो सस्पेंड किया जाता है, बट सरकारी मतलब सिक्योर ज़्यादा है, सिक्योर है, सेटल्ड है, इसलिए। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि अमतेश जी आप रिपोर्टर भी हो जाएं, कैमरा पर्सन भी हो जाएं? अच्छा, और आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? बढ़लगंज का क्या मुद्दा है या गोरखपुर का? सर यहाँ जैसे कॉलेज है एक नेशनल पीजी कॉलेज, इसमें सर लैब की जो है ना बहुत बड़ी समस्या है। सिस्टमेटिक ढंग से लैब का कोई भी ऑर्गन नहीं है और ना ही अच्छी से हो पा रही है। ये कारण से बाहर से जो हम लोग जैसे बिहार से आए हैं यहाँ सीखने के लिए हम आए हैं खास करके, लेकिन यहाँ लैब सिखाया नहीं जाता उतना सही। सिखाया जाता है इन पेन पे। बिहार में कहाँ से आए हैं आप? सुपौल जिला से। सुपौल से आप पढ़ने बढ़लगंज आए हैं? यस। उसका पीछे रीजन है यूनिवर्सिटी की जो एजी वाली फैकल्टी है वो दो ही जगह चलती है गोरखपुर में, दीनदयाल उपाध्याय वाली, एक नेशनल पीजी कॉलेज में और एक बरहज में। तो जो बीएससी एजी के स्टूडेंट हैं वो यहीं आते हैं। एजी मतलब एग्रीकल्चर। अच्छा, ये बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर का कि जो मैं सरकार के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मतलब सभी को कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि एग्रीकल्चर है तभी सब लोगों का पेट भर रहा है। अगर एग्रीकल्चर पे सब कोई ध्यान नहीं देगा तो किसी का पेट नहीं भरने वाला, क्योंकि सबसे अच्छा है एग्रीकल्चर। अगर सब कोई ध्यान दे तो अच्छे उत्पादन होगा, तभी सबका पेट भरेगा। किस नेता से आपको उम्मीद है कि वो इस चीज़ पे ध्यान दे सकता है? आपको उम्मीद है किसी से? उम्मीद तो है सर, कोई भी अगर हो, कोई भी नेता हो, अगर अच्छी काम करे। कौन नेता? विवाद तो सर मतलब ठीक ही है, योगी सरकार भी अच्छी ही है, पर कृषि पे ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। कृषि पे ध्यान? जी सर, कृषि। आपको कौन सा नेता पसंद है? सर हमें योगी जी पसंद है। क्या वजह है? सर वो जैसे धार्मिक जो अराजकता फैलाते हैं लोग, तो उसको मतलब बहुत मतलब चुटकियों में शांत कर देते हैं। ये थोड़ा समझाइए इस चीज़ को, धार्मिक अराजकता को कैसे शांत करते हैं? सर अब उनकी जैसी भी नीति हो लेकिन शांत कर देते हैं, इतना तो जान रहा हूँ सर। नहीं, थोड़ा विस्तार से उदाहरण देके समझाइए, थोड़ा कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आ गया? नहीं, क्या रहे, समझाओ। जैसे सर प्रदेश में जो कोर्ट फैसला किया था मंदिर और मस्जिद का, तो सर ये चीज़ देखने वाली है। उसको तमाम लोग बोले थे कि हम दंगा करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तमाम चीज़ें थी। तो सर ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हुई कि मतलब मुस्लिमों के लिए मतलब अलग से ज़मीन दी गई। इतने बड़े सौहार्दपूर्वक बात हुई हमारे प्रदेश में, और काफ़ी लोग बोले थे ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, दंगा करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब वो इसको शांत कर दिया अच्छी। तो आप कह रहे हैं कि योगी जी के समय शांति रही, और सर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है? हाँ, मतलब इसको शांत करते हैं अच्छे से। आपको कौन सा नेता पसंद है? केजरीवाल। वैसे तो केजरीवाल पसंद है, लेकिन अभी यूपी में तो कोई वो नहीं, बाता नहीं है मतलब मेरे को। और उस पर ज़्यादा विचार भी नहीं किया हूँ मैं, पॉलिटिक्स से नेता को लेकर ज़्यादा विचार भी नहीं किया हूँ। अच्छा, ठीक है। आपको कौन सा नेता पसंद है, बताइए दीदी। ऐसे तो कोई खास नहीं, जो अच्छा कर रहे वही अच्छा लगता कौन अच्छा कर रहा है? है। ऐसे कोई खास पसंद नहीं है मुझे। आपके घर वाले किसको सपोर्ट करते हैं? ऐसे तो नहीं बता सकते। अरे चर्चा तो होती होगी घर में कुछ। हाँ, बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। क्या वजह है, क्यों करते हैं? पूछा कभी आपने? पापा सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाते तो आरएसएस, हाँ, तो ये वजह है। बीजेपी। हाँ, मतलब छोटे पे से ही वही हो गया है पापा के साथ, तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं वो। आपको कैसी लगती है बीजेपी? ठीक है, ठीक ही लगती है। अभी आपकी कोई राजनीतिक राय नहीं नहीं, बनी? ऐसा कुछ नहीं है मेरा। हाँ जी भाई साहब। जी सर, यहाँ तो हमें ऐसा कोई नेता पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ की ज़्यादा जानकारी हमें है नहीं। हम 2 साल से यहाँ रहे। बिहार में कौन अच्छा लगता है? सर बिहार में हमें तेजस्वी यादव अच्छा लगता है। क्या वजह है? सर क्योंकि वो अभी नवयुवक हैं, वो नए मतलब युवक के बारे में सोचेंगे सर। नहीं जी सर। अच्छा, जो युवा वोटर है उसको युवा लीडर ज़्यादा पसंद आता है, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि अगर कोई युवा नेता रहेगा तो वो समझेगा कि मतलब कि युवाओं की सबसे बेसिक नीड्स क्या हैं। जैसे कि अभी सर सबका आंसर्स मैं सुन रहा था, सब लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे बहुत सारे बातें की। तो एक युवा रहेगा, उसको भी पता रहेगा कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आप हर चीज़ में लाइक आप हैप्पीनेस खोज सकते हो, आप प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्लस जो एजुकेशन पॉलिसीज़ को लेके मुद्दे हैं, ये सब एक युवा
युवा नेता ज़्यादा समझ सकता है, जो कि एक कन्वेंशनल नेता से ज़्यादा मतलब कि युवा नेता हम लोग के लिए, युवाओं की बातों के लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे प्रदेश में 3 जो पॉलिटिकली युवा माने जाते हैं, है ना, बिलो 50 वाले आजकल पॉलिटिकली 50 तक युवा माने जाते हैं। तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी हैं, भाजपा में योगी आदित्यनाथ हैं और सपा में अखिलेश यादव हैं। तो इन नेताओं के बारे में, और बसपा में मायावती जी हैं, पर वो युवा नहीं मानी जाती हैं अब, है ना। तो इन नेताओं के बारे में आपकी क्या राय है? मेरा मानना है कि हर नेता, हर पार्टी का एक मतलब कि एक कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव। मुझे मीन्स किसी एक पार्टी मुझे नहीं पसंद होना है कोई। बताइए अखिलेश यादव के पॉजिटिव नेगेटिव बताइए। पॉजिटिविटी उनकी ये रहेगी कि लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपने यूपी में मुझे लगता है कि उनकी गवर्नमेंट के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हुआ है। और नेगेटिव क्या है? और नेगेटिव है ये एग्ज़ाम चीटिंग वाला। हम लोगों ने तो वो सीन देखे हैं कि बच्चे पेपर दे रहे होते थे, बाहर खिड़की के बाहर से चीट पेपर्स दिखाए। अखिलेश यादव की सरकार में बिल्कुल हुआ है ये। और योगी जी की पॉजिटिविटी यही है कि उन्होंने ये सब चीज़ें रोक दी हैं। और उनके में थोड़ी सी नेगेटिविटी या फिर आप वो कहो तो आप मतलब कि अभी हमारी जो सड़क है, ये जो कनेक्ट करती है हर रोड, हाँ, ये काफ़ी सालों से बन रही है, लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट। जो आजमगढ़ से और गोरखपुर के बीच सड़क बन रही है, और मतलब NH कौन सा NH है? NH-29, ये बन ही रहा है, कहीं बन ही रहा है। और ये मुझे बताया गया JP ग्रुप को दिया गया, वो बड़ा ढीला काम चल रहा है। उसका एक पोर्शन खराब है, बड़हलगंज से गोरखपुर वाला ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। आप यहीं से भी मऊ के रास्ते गाजीपुर होकर बनारस जाएंगे, वो 90% से ऊपर चिकोलाइट है इधर वाला। हाँ, बस इधर वाला ही वो। और जबकि ज़्यादा बड़हलगंज वालों को गोरखपुर जाना पड़ता है। अब जैसे मैं फर्स्ट ईयर में तब था अपने उसमें, तो मुझे 1 महीने अप डाउन करना पड़ा था गोरखपुर से बड़हलगंज। मेरा घर यहीं पे है, तो मतलब कि सस्पेंशन चलेगा गाड़ी की। हाँ, थक जाते थे हम वापस आते आते एकदम मतलब कि शरीर की हालत खराब हो जाती। तो बड़ा जरूरी है। और प्रियंका गांधी, उनका तो मतलब रोल यूपी गवर्नमेंट में लाइक अभी वो इधर ही 1-2 साल में, तो उनका कुछ ज़्यादा मतलब कि ना ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है। आपका क्या सोचना है नेताओं के बारे में? और मायावती जी के बारे में नहीं बोला आपने? उनके टाइम पे जहाँ तक मुझे मालूम है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर था ये काफ़ी डिसिप्लिन्ड वे में था, जो कि अभी कुछ ज़्यादा मतलब पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव उनकी। और नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी उनके में भी वही एग्ज़ाम वाली बात को लेके, उधर तब भी बहुत चीटिंग होती थी। यूपी बोर्ड इसी के लिए फेमस ही था, लाइक चीटिंग के लिए, इन सब के लिए। आपका क्या सोचना है इन नेताओं के बारे में, या आप बिहार के नेताओं पे सोच रहे हैं? बताइए दीदी, आपका क्या सोचना है? हम बोले तो मेरा कोई पर्टिकुलर। हाँ जी भाई साहब बताइए। जी, हम तो योगी जी को ही सपोर्ट करते हैं। क्या अच्छा लगता है? बहुत कुछ बदलाव लाए हैं अभी वो। बताइए। बदलाव एक, पहले तो ये नकल वाला सिस्टम, फिर शिक्षा में तो मतलब विकास हुआ ही है, धार्मिक में भी विकास हुआ है। धार्मिक किस तरह का धार्मिक विकास हुआ? जैसे राम मंदिर हुआ। जी सर, पहले था कि मंदिर तो बने नहीं देते थे, और जगह भी जब नवरात्रि पड़ता था तो जब मूर्ति रखा जाता था तो डीजे जो नहीं बजने देते थे, पहले वो रोक झगड़ा का डर। लेकिन जब से योगी जी आए तब से ये तो सब कुछ मतलब सही चल रहा है। शिक्षा में यही बात उन्होंने भी कही थी। हाँ सर, इसके अलावा ये भी था कि जैसे जब कोरोना वायरस आया महामारी के रूप में, WHO महामारी से घोषित कर दिया, तो सर हमें लगता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबका ये नैतिक कर्तव्य होना चाहिए था उस समय मदद करना, न कि राजनीति करना। लेकिन सरकार किसी को मरने तो नहीं दी भूखे, इस बात का मतलब मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मतलब किसी को भूखे तो नहीं मरने दी। आप बताइए, ये आपको ये लाइब्रेरी खोलने का ख्याल कैसे आया? देन विल समराइज द वीडियो। सर, आप खुद क्या करते हैं? ये लाइब्रेरी चलाते हैं? नहीं, लाइब्रेरी तो बस सोशल पॉट है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और वर्तमान में एक मीडिया समूह में कंसल्टिंग एडिटर। अरे बाप रे, पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं, सोशल वर्क भी करते हैं। इधर आओ गुरु, तो हमको माला पहना रहे थे। अरे पीछे कहाँ जा रहे हो? अरे तो भाग रहे। क्या नाम है तुम्हारा? सर शिवांश तिवारी। हाँ, क्या करते हो? सर अभी एक पैराडाइज क्लासेस चलता है यहीं पे, वहाँ पे पढ़ाता हूँ। और क्या पढ़ाते हो? केमिस्ट्री। और आप क्या करते हो? जी पत्रकार सब हम लोग को माला पहना रहे थे। तुम भी पत्रकार। जी जी। क्या लग रहा है चिल्लू पार का? बताओ जरा। चिल्लू पार में है सबसे ज़्यादा जातिवाद। हम कहीं भी चुनावी चौपाल हम भी करते हैं, तो चुनावी चौपाल में कहीं ना कहीं जातिवाद बहुत ज़्यादा मुद्दा है। जातिवाद ये कहते हैं, जात देख के वोट। हाँ, ये ब्राह्मण नहीं, कुछ हैं ऐसे जो ब्राह्मण हैं, उनसे जाके पूछो तो कहते हैं कि हमारे विनय शंकर तिवारी हमारे हैं क्योंकि हमारे वो जाति के हैं, ऐसे कहते हैं। राजेंद्र सिंह नहीं, हम सिंह वालों से पूछो तो कहते हैं राजेंद्र सिंह, यादव से पूछो तो वो सिर सपा ऐसे करते हैं। तो ये सब राजनीतिक है। 75 और 15 का। और वो भाजपा वाले कौन है? भाजपा वाला राजेश त्रिपाठी, वो कट्टर हैं पूरे। कट्टर है? हाँ, जैसे मतलब? जैसे मैं मौर्य समाज बगल में है मेरे घर के बाद, जब मौर्य समाज के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारे केशव प्रसाद को हम देखते हैं इसलिए हम उन्हें वोट देंगे। किसको? केशव प्रसाद मौर्य। भाजपा को देंगे? हाँ, भाजपा को देंगे, सिर्फ इस वजह से। तो मौर्य समाज अपने नेता को देख रहा है। हाँ।
क्षत्रिय समाज देख रहा है राजेंद्र सिंह हाँ को। हाँ पहलवान सिंह को। ब्राह्मण समाज देख रहा है विनय तिवारी और राजेश त्रिपाठी को। छतरी वाले में भी दो है। हाँ। एक इसमें एक योगी जी को अच्छा, छतरी। आधे छत्री योगी को देख रहे हाँ, हैं हाँ, हाँ। और आधे बसपा वाले कैंडिडेट को। हाँ देख रहे हैं, ऐसा है यहाँ पे। ओहो, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है जी जी मामला। हमें जो हम लोग और दलित समाज वो डायरेक्ट बसपा और आजाद समाज पार्टी में थोड़ा थोड़ा बटा है। अच्छा, हाँ। क्योंकि वो गुप्ता जी क्या नाम है उनका? पूनम गुप्ता जी। आजाद समाज से लड़ जी। रही, तो वो बसपा वाला और उसमें बटा है। हाँ। ये और अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं जो अन्य जो पिछड़ी जाति हैं वो अधिकतर भाजपा के पास आते हैं। क्या वजह है इसकी? भाजपा के साथ इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि डेवलपमेंट भी थोड़ा हुआ है, ऐसा कुछ वो लोग बोलते हैं। तमाम ऐसे चीज़ें हैं। ये है चिल्लू पार का हाल। हाँ, आपका क्या नाम भैया? जी सर, मेरा नाम जगदीश गुप्ता। क्या करते हैं गुप्ता जी? मैं एक संविदा पे टीचर हूँ। संविदा पे जी, टीचर? 9 साल हो गया। मैं उच्च प्राथमिक स्कूल कोयला में कार्यरत हूँ। अच्छा जी। ठीक है, मैं स्पोर्ट टीचर हूँ। स्पोर्ट्स टीचर, तो क्या किस स्पोर्ट्स में थे आप? मैं मतलब पीटीआई टीचर में हूँ। अच्छा, आपने वो ट्रेनिंग की हुई है? जी, बीपीएड फिजिकल एजुकेशन। मेन जो है 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और चौथा जो है उसको भी जोड़ देते हैं। ठीक है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और किसान, इस पे मेन जो फोकस होना चाहिए पूरे भारत में होना चाहिए, क्योंकि इसी से मेरा देश तरक्की करता है, देश आगे भी बढ़ता है। तो इस पे क्यों नहीं अभी तक फोकस हुआ? आज़ादी के 75 साल होने को हैं। इसमें क्या है कि अब मेरे क्षेत्र में ले लीजिए, सब लोग जातिगत जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में केजरीवाल हैं, वहाँ पे क्यों विकास हुआ? वहाँ पे लोग जो है मतलब जाति चीज़ नहीं देखें। तो आप कह रहे हैं कि जब लोग जाति से परे वोट डालना शुरू करेंगे तब विकास होगा? जी, उनकी मानसिकता निकालना है कि वो ब्राह्मण हैं, वो एससी कास्ट के हैं, वो ओबीसी हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात जी है। तो जैसे अच्छे कैंडिडेट को चुने, जाति के चक्कर में ना पड़े। जी बिल्कुल, ठीक है, ये विकास होगा। अब जब विकास होगा, सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो अपने ऑटोमेटिक देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, जब चालाक होंगे तो उनके दिमाग में जो तमाम भ्रम है वो दूर होंगे। ठीक है, कि कौन पार्टी क्या है, क्या कर रही है। तो इससे जो है जातिगत हमसे ऊपर उठ के काम करना होगा। अभी मौजूदा समय में जो पार्टियां हैं यहाँ पे, उनमें से कौन सी ठीक लग रही है आपको? यहाँ पे सर देखिए, अभी तो मेन आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसके आधार पे आप बटन दबाएंगे? जी, मेरा मुद्दा है रोजगार का। रोजगार। रोजगार तो कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि आपको रोजगार दे पाएगी? रोजगार के मामले में देखा जाए, जैसे अब यहाँ पे बीएड बीटीसी इतने मतलब लोग कई सीजन से बच्चे बैठे हैं, उस पर एक नियम कानून बनाना चाहिए कि इतने बैच के बच्चे सत्र शून्य हो, ताकि पिछले लोगों को कुछ रोजगार मिले, जैसे बीच में होता था। सत्र शून्य करेंगे तो फिर जो एडमिशन के लिए बैठे हैं वो बवाल करेंगे कि हम क्यों वेट करें। 2007-8 में होता था कि बीएड हो गया तो सत्र लोग 2-3 साल शून्य कर देते थे, ताकि जो पीछे के बच्चे कर लिए हैं पहले उनको प्राथमिकता से रोजगार मिले। जैसे वो पद भर लेते हैं, फिर आगे फिर खोल देते हैं। पर अब तो बहुत सारे लोग बीएड करने लगे। हाँ, सबको वही। नौकरी देना मुमकिन है क्या? नहीं, सबको नौकरी कहाँ मिलेगा? अगर सबको जितना नौकरी उनका तो ठीक से एग्जाम हो कम से कम। बस ठीक, जो कार्यरत संविदा पे हैं उनको भी एक तो अब तो मानक। सब पार्टियों ने ये प्रॉमिस किया है, आपको किस पार्टी पे भरोसा अब है? जैसे संविदा मैं हूँ, 9,000 रुपया मुझे मिलता है, 7,000 9 सालों से मैं घर से जाता हूँ, तेल में ही खत्म हो जाता है। हाँ। पर फिर भी आप ये नौकरी कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ। किस उम्मीद से? मैं कर रहा हूँ। माननीय मंत्री ये मोदी जी बोले हैं कि जो भारत का जो कम से कम न्यूनतम जो रोजगार होता है, मजदूरी 18,000 रुपया उन्होंने बोले हैं लागू करने के लिए। अगर लागू कर दे तो ठीक है, लागू है, बट राज्य सरकार जी ने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी 18,000 होना चाहिए किसी का भी व्यक्ति का। जैसे कोई मजदूर काम करता है 400-500 पा रहा है, ठीक है, और हम लोग 233 रुपया मिल रहा है। ये 18,000 वाला हमने सुना नहीं कहीं। न्यूनतम मजदूरी है। आप लोगों ने सुना है क्या कहीं? 18,000 न्यूनतम मजदूरी है। पर मंथ बोल रहे हैं? नहीं सर, ये तो हमने नहीं सुना। जो लोग संविदा पे कार्यरत हैं, कहाँ मेंशन है कि 18 गाइडलाइंस है सर? कहीं आप 18,000 पर मंथ सबको नहीं, जो लोग कार्यरत हैं मजदूरी। जी, मजदूरी बेसिक पे है, सरकारी कर्मचारियों का बेसिक। सरकारी कर्मचारियों का बेसिक पे है, मजदूरी नहीं है। संविदा का जो जैसे है उसका है, आप कहीं इसको पता अच्छा, आप कह करिएगा। रहे हैं कि जब किसी को सरकार संविदा पे रखे तो कम से कम 18,000 रुपए दे। 18,000। हाँ, तो उसको मजदूरी मत कहिए ना। हाँ ठीक है, मतलब उतना स्केल होना चाहिए। अच्छा, तो हमको ये बताइए, एक आखिरी सवाल, वीडियो हो गया पूरा।
बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव है, अपना अपना घोषणा पत्र लेके आ रही हैं। आपने उनके घोषणा पत्र देखे, आपको किसका घोषणा पत्र आपको लग रहा है कि मेरे भरोसे के काबिल है इस चुनाव में? नहीं, इस समय तो देखा जाए तो संविदा कर्मियों की ओर से सपा जो है माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं, क्या प्रॉमिस किया है अखिलेश यादव ने? उन्होंने कहा है कि जो भी संविदा कर्मी हैं उनको एक न्यूनतम जो है मैं सैलरी दूंगा ताकि उनका जीवन यापन हो सके। महंगाई जिस तरह बढ़ रहा है, अब 233 में मेरा पेट्रोल खर्च हो जाता है, 50 का सब्जी मैं लेता हूँ वो खर्च हो जाता है। ये आपके लिए इस पे मतलब मुद्दा है सर, इस पे किसी को भी देखना चाहिए सर, सोचना चाहिए कि 233 में बंदा जो जाके स्कूल में काम कर रहा है, बच्चों की एक बड़ा। हाँ जी बताइए सर, बस अगर एक रिक्वेस्ट हो पाए, क्योंकि बहुत सारे इस बड़हलगंज के आसपास के लोग हैं ना जो आपको सुनते हैं, हमारी रीच उन तक नहीं पहुंचती है, तो अगर वो जनता लाइब्रेरी को अगर बस मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जिस लाइब्रेरी की अपील करना चाह रहे हैं, ये जनता लाइब्रेरी है। वहाँ आपने लोगों को पढ़ते देखा, ये यहाँ पे लाइब्रेरी बनी हुई है ना, ये इसका बुक सेक्शन है। अगर आप इस जनता लाइब्रेरी के लिए किताबें देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं? किताबें देना चाहे तो आ सकते हैं, बड़हलगंज में अम्बेडकर चौराहे के पास जनता लाइब्रेरी है, और या तो हमको गूगल पे सर्च करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये देखिए, आप अगर किताबें देंगे तो यहाँ जो बच्चे पढ़ने आएंगे वो यहाँ से किताबें लेके, और बहुत अच्छी अच्छी किताबें दिख रही हैं मुझे। हमारे मित्र नवीन चौधरी की जनता स्टोर दिख रही है, नदी के द्वीप अज्ञे की किताब है ना, वाजपेयी एक राजनेता के अज्ञात पहलू उल्लेख एनपी की, ये बहुत अच्छी किताब है। आप लोग पूछते रहते हैं कई लोग की किताबें बताइए, हैं मैं इसको खोल सकता हूँ क्या? ये देखिए कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान है ना, और ललित कुमार की विटामिन ज़िंदगी है, ये कुलदीप नैयर की इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी, धर्मवीर गांधी भारती गुनाहों का देवता, गांधी की सुंदरता सुशोभित, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं भाई आपके पास तो हैं। अंतिमा है मानव कौल की, बनारस टॉकीज़ भी है हमारे सत्या बाबू की, हमारे मित्र हैं क्या बात है। राजकुमार भाई की देखिए, राजकुमार सिंह की सुपरस्टार की मौत भी है। अरे वाह, हमको लग रहा है हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है काफ़ी किताबें। निखिल सचान की यूपी 65 है, बहुत बढ़िया अच्छी किताबें हैं आपके पास तो हैं। और भी रखिए, कुछ पुराना साहित्य भी रखिए हैं। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी की निर्मला है, विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा है बढ़िया है, काफ़ी किताब है। मैं भी कुछ आप कोई अगर आपका आए ना दिल्ली से व्यक्ति, तो मैं कैसे किताबें भेज सकता हूँ? मैं अपनी लाइब्रेरी से अतुल के माध्यम से भेज सकते हैं। अच्छा, अतुल हमारे साथी हैं तो इनको हम दे देंगे, बिल्कुल। तो ये झोला आपको पकड़ा देंगे। बिल्कुल। ये अतुल जी हैं, लल्लन टॉप के नए साथी हैं, मूलतः गोरखपुर के रहने वाले हैं। भिजवाई थी किताब यहाँ पे, भिजवाई थी, ये नहीं बोलना होता है दान गुप्त होता है, ये सब बोल दिए कैमरे पे से। आप लल्लन टॉप देख रहे हैं, देखते रहिए। हम चुनाव के बहाने अलग अलग पहलुओं तक जाने की कोशिश करेंगे। जैसे इस वीडियो से मैंने क्या सीखा कि किस तरह से डिजिटल एजुकेशन का सेटअप गांव और कस्बों में पहुंच रहा है, ये सीखा। बेरोज़गारी को लेके जो छात्रों की चिंता है वो सीखी। एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा हो सकता है अगर कोई उस पर जेन्युइनली काम करे, मैंने ये सीखा। और ये भी कि अंततः चुनाव, जो हमारे पत्रकार मित्र ने बताया, सिर्फ जाति के चश्मे से देखा जाता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। पोल प्रॉमिसेस के मामले में जैसे संविदा कर्मियों ने बताया, तो वो एक बड़ा मसला है। पेंशन एक बड़ा मसला बन के उभर रहा है। तो अगर किसी को यूपी चुनाव समराइज़ करना हो तो मैं आपको 3 सूत्र वाक्य दे रहा हूँ, और इसलिए दे रहा हूँ कि आप इतना लंबा वीडियो देख के आखिरी तक पहुँचे हैं। इन्हीं 3 सूत्र वाक्यों के इर्द गिर्द ये यूपी चुनाव का परिणाम आएगा। पहला सूत्र वाक्य है डंडा। उस डंडे का अर्थ लॉ एंड ऑर्डर भी होता है, उस डंडे का अर्थ गुंडई भी होता है, उस डंडे का अर्थ आवारा पशुओं को भगाना भी होता है, और वो डंडा गन्ना भी होता है, तो गन्ने का भुगतान या ना भुगतान। तो एक बड़ा मुद्दा तो हो गया डंडा, ठीक है। दूसरा, जो हमारे मित्र हैं एक प्रेम जी नवभारत टाइम्स से, उन्होंने लिखा था ट्विटर पर, राशन ही है शासन। तो ये जो राशन का वितरण हुआ है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दैट इज़ मुद्दा नंबर 2। और तीसरा, पेंशन की टेंशन। तो जो नाराज़ सरकारी कर्मचारी हैं, कोई अपने मानदेय से नाराज़ है, कोई इस बात से नाराज़ है कि सरकारी भर्तियां नहीं आईं, और जो सरकार में है और पेंशन की उम्मीद पाले हैं, ख़ासतौर पे ओल्ड पेंशन स्कीम। तो मुझे लगता है कि ये 3 मुद्दे हैं जिन पर जो वोटों का वर्गीकरण है वो ये तय करेगा। और जो मैंने आपको कहा कि राशन ही है शासन, तो उसमें सारी वेलफेयर स्कीम मान लीजिए, तो एक तरफ वेलफेयर स्कीम, दूसरी तरफ डंडे के अलग अलग मेटाफर्स, और तीसरा पेंशन। ये जो 3 मुद्दे हैं ये तय कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के बाद कौन सत्तानशीं होगा। हम आपको हर किस्म का अपडेट देते रहेंगे, आप देखते रहिए लल्लन टॉप।